हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम समझेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में जो थे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम में भाग लेता है, कौन सा इसमें कार्य करता है। आज जो है मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टेड होगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, जो हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन होता है ना। कुछ बच्चे का कहना था कि सर टोटली आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता। चलिए आज हिंदी में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए कल थोड़ा सा जो हम पढ़ाए थे, जो नर मादा जनन अंग था, नर जो जनन अंग था उसके बारे में, कि आप इसको जो देख रहे हैं ये क्या है, कल ये बताए थे। इसको हिंदी में ब्रीसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीसन। यानी कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस, है ना। यानी कि इंग्लिश में से टेस्टिस कहते हैं, हिंदी में इसे ब्रीसन कहते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है कल वीडियो में बता दिए, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसी में दोनों में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म मतलब क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। स्पर्म किसे बनता है? इसी ब्रीसन में बनता है, यही टेस्टिस में बनता है। समझ गए? और देखिए इस टेस्टिस को कौन सा प्रोटेक्शन देता है? यानी कि चारों तरफ से जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको कौन प्रोटेक्शन देता है चारों तरफ से? इपिडिडमिस। कौन देता है? इपिडिडमिस। समझ गए? इसको कौन प्रोटेक्शन देता है? इपिडिडमिस। अब देखिए आपको हमको बताए थे, आपको हम कल ही बता दिए थे कि जो किडनी में जो ये यहाँ मूत्र बनता है, क्या बनता है? मूत्र बनता है। तो मूत्र का जो नली होता है और हम लोगों का जो ब्रीसन यानी कि टेस्टिट का जो नली होता है, जिसे बैल्स डिफरेंस कहा जाता है, दोनों कहाँ निकलता है? एक जगह निकलता है, यहाँ। यानी कि दोनों एक ही जगह खुलता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है पेनिस का कोई काम ही नहीं होता है, पेनिस का कोई वर्क नहीं, सिर्फ उसका काम है कि मूत्र को बाहर निकलना, ठीक है। यानी कि यूरिन को बाहर निकलना और शरीर के अंदर बनने वाले जो ब्रीसन के अंदर बनने वाले जो स्पर्म होता है उसको बाहर निकलने का काम है। सेम इसी प्रोसेस के तहत इसमें भी है। देखिए ये जो है फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ये जो होता है ना, आप देख रहे हैं, ये ओवरी होता है। ओवरी यानी कि अंडाशय। ओवरी माने अंडाशय, ओवरी, ठीक है। ओवरी माने क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय। ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। ओवम माने क्या होता है? अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु। यानी कि ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। अब देखिए मतलब फीमेल में दो गो ओवरी होता है, एगो इधर होता है, एगो इधर होता है। समझ लीजिए ध्यान से। तो जिस तरह से मेल में पेनिस का कोई वर्क नहीं होता है, उसी प्रकार फीमेल में वेजाइना का कोई वर्क नहीं होता। वेजाइना ये वाला पार्ट को बोला जाता है। ठीक इसके सिर्फ रास्ता है, इसके द्वारा क्या है? स्पर्म अंदर जा सकता है, इसका कोई वर्क नहीं है। यहाँ जो होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? यूट्रस है। हिंदी में इसे बचदानी, देहात में इसे लोग बचदानी कहते हैं, है ना। बचदानी होता है, यूट्रस है, गर्भाशय भी इसे कहा जाता है। तो बच्चा का जो लालन पालन होता है वो कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। अंडाणु कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। फीमेल में यानी कि मादा में ओवरी कई गो होता है? दो गो होता है। लेकिन देखिए दो गो तो होता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी काम नहीं करता है। देखिए अगर जनवरी महीना में अगर इधर वाला ओवरी काम करेगा तो फरवरी महीना में इधर वाला करेगा। यानी कहने का मतलब ये अलग अलग महीनों में अलग अलग इनका काम होता है। और दोनों जगह तो अंडा बनेगा, यहाँ भी बनेगा एक, यहाँ भी एक बनेगा। यानी कि अंडाणु इधर भी बनेगा, अंडाणु इधर भी बनेगा। और देखिए जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं बैल्स डिफरेंस का नस जो होता है एक निकलता है, और इसमें जो बनाने के लिए यानी कि मेल में कौन सा ग्लैंड्स के चलते इसमें बनता है? क्या बोलते हैं, इसमें ब्रीसन के अंतर्गत जो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनता है, वो टेस्टोस्टेरोन के चलते बनता है। क्या चीज? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के चलते टेस्टोस्टेरोन, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के चलते इसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है। और देखिए ये वाला जहां पर तीनों आके नलिका खुलता है तो उसको क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड्स, यानी कि तीनों जहां नली एक जाके जगह मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड। अब देखिए जिस तरह से नसबंदी मर्दों में होता था, क्या होता था, इस नस को, बैस डिफरेंस के नस को काट दिया जाता था, है ना। तो यहाँ जब नस के काट दिया जाता था तो उसे हम क्या कहते थे कि नसबंदी हो गया, है ना, उसको क्या कहते थे, नसबंदी हो गया। उसी प्रकार महिला में भी क्या होता है, देखिए दोनों ये अंडाशय जो बना जिसमें अंडाशु बनता है, यानी दोनों ओवरी में, इनमें क्या होता है, देखिए इसी नली को काट दिया जाता है, इसी नली को काट दिया जाता है, काट के यहाँ बांध दिया जाता है, ओवरी बनेगा, इसी में रह जाएगा। अब देखिए मेल का जो शुक्राणु होता है, मेल का जो स्पर्म होता है इधर से जाता है, ठीक है, यहां से जाता है, अब इधर से जाता है तो उसका तीनों तरफ रास्ता है, कुछ इधर भी जाता है, कुछ इधर भी जाता है, कुछ सीधा चल जाता है। तो देखिए हम लोगों को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। अब देखिए अंडाणु तो यहाँ बनता है, यहाँ अंडाणु बन जाता है दोनों जगह, और मानते हैं कि जनवरी के महीना में जो काम कर रहा है ओवरी इधर वाला कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो मेल में 7 ml जो शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, लगभग इसमें कितना होता है, 20 लाख, कम से कम 20 लाख इसमें शुक्राणु होता है। कितना होता है, 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होता है। लेकिन ये 20 लाख शुक्राणु जो होता है, 20 लाख में से एक एगो काम आता है, एक एगो काम है, यानी कि ये वेजाइना के रास्ते जब यहाँ शरीर के यानी कि मादा के अंग में ये पहुंचता है तो यहाँ से अंडाणु निकलता है। यहाँ से ये देखिए इसका काम जो है ना, ये दूर तक नहीं जा सकता है, मतलब पूंछ होता ही नहीं है, आप देखते होंगे इस तरह से कुछ पूंछ शेप में रहता है। तो ये होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का बना होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का, यानी कि इसमें जो पूंछ होता है कुछ इस शेप में, ये पूंछ, तो ये पूंछ नहीं रहेगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का बना होता है, पूंछ नहीं रहेगा तो आगे जाएगा कैसे, तो इसमें पूंछ होता है जो कि आगे बढ़ने में इसको मदद करता है। लेकिन ये जो अंडाणु होता है ये तो बढ़ता नहीं है, ये ज़्यादातर यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ तक पहुँचेगा, अब इस नली को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए इन 7 ml में से यानी कि 20 लाख शुक्राणु में से अगर एगो शुक्राणु अगर इधर जाके मिलता है एगो, और एगो जाके इसी अंडाणु से यानी कि इसी मतलब क्या कहते हैं ओवम से, इसी ओवम से जाके क्या करेगा, सब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि ह्यूमन यानी कि मादा का जो होता है अंडाणु और जो पुरुष का होता है वो शुक्राणु, दोनों जाके जहां मिलेगा उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसे निषेचन कहते हैं। और मान लेते हैं ये हो गया अंडाणु, इसे कहते हैं ओवम, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म। यानी कि अंडाणु कहाँ बनता है, ओवम कहाँ बनता है, यानी कि मादा में बनता है, यानी कि फीमेल में बनता है, इधर दूर तक जाएगा नहीं, यहीं तक रह जाता है। तो यहाँ से जाता है और यहाँ से क्या होता है, हम लोगों का जो स्पर्म है यहाँ तक पहुँचता है, यहीं पर जाके होता है फर्टिलाइजेशन होगा। यानी दोनों जहाँ जाके मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसको निषेचन कहते हैं। तबे जाके क्या होगा, बच्चा पैदा होता है। अब भली बात समझ गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यानी कि जो फीमेल का जो ओवम होता है वो मेल के स्पर्म से जहां जाके एक जगह जुड़ जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो अभी जाके ना बच्चा होगा। जब ये अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि अगर ये हो जाता है तो बच्चे का जो बढ़ोतरी होता है, ग्रो होता है, वो आके यूट्रस में होता है। कहाँ होता है, बच्चेदानी में होता है, यानी कि यहाँ होता है, समझ गए। यानी कि यूट्रस में इस बच्चे का लालन पालन और 9 महीनों तक ये इसमें रहता है। अब समझ गए होंगे कि ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब भूलिएगा नहीं कि मेल का स्पर्म जब फीमेल के ओवरी यानी कि ओवम से आकर एक जगह जहां मिलता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जिस जगह पर आके मिलता है उसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर पूछ देगा
कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के किस पार्ट में होता है, तो याद रखिएगा फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब। बहुत लोग कहता है कि यूट्रस में होता है, यूट्रस में नहीं होता है। यूट्रस में बच्चा का लालन पालन होता है, यानी कि बड़ा होता है। भ्रूणावस्था इसी जगह से शुरुआत होता है। अब समझ गए होंगे, यही सारा चीजें हैं। आगे हम लोगों को पढ़ेंगे कि ऐसे जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है शरीर में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। तो देखिए मेल का स्पर्म जब यहाँ से शुरू होता है, मेल का स्पर्म यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये मेल का स्पर्म है, यहाँ से शुरू होता है जुड़वा बच्चा। देखिए कैसे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ओवम, अंडाशय हो गया। अब देखिए जब मेल का स्पर्म, अब क्या होता है 7 लाख बोले ना, 20 लाख बोले, 20 लाख में से एक गो जरूरी है, तो कभी कभी एक साथ 2 गो चल जाता है। कै गो चल जाता है? 2 गो चल जाता है। जब बताइए 2 गो जाएगा, 2 गो जाएगा, ठीक है, और दोनों जाके एगो अंडाणु से टकरा जाता है। दोनों जाके अंडाणु से, एगो अंडाणु से, यानी कि यहाँ से निकलता है एगो अंडाणु से टकरा जाता है, तो वो जुड़वा बच्चा हो जाता है। लेकिन बात ये नहीं है अलग अलग टकराता है तो ये सेम फेस का नहीं होता है, यानी कि दोनों बच्चों का चेहरा सेम नहीं होता है। जुड़वा तो होगा लेकिन बच्चा का चेहरा सेम नहीं होता है, अलग अलग। कैसे अलग अलग शुक्राणु आ रहा है तो अलग अलग ना होगा, अलग अलग स्पर्म पहुंच रहा है, एगो अंडाणु से फर्टिलाइजेशन करा रहा है तो एगो से फर्टिलाइजेशन होगा तो चेहरा सेम नहीं होगा। लेकिन ऐसे कहीं कहीं बच्चा जो होता है ना एकदम सेम चेहरा होता है, तो वो किस में सेम चेहरा होता है? तो देखिए एगो स्पर्म आएगा, ठीक है, एगो स्पर्म आएगा और 2 गो अंडाणु से, हो सकता है कि यहां से एगो नहीं 2 गो अंडाणु यहां पहुंच गया, ठीक है। जब 2 गो अंडाणु से टकराता है, यानी कि फीमेल के 2 गो अंडाणु से जाकर फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो वो बच्चा जो होगा जुड़वा होगा और उसका सेम फेस होगा। क्या होगा? सेम फेस वाला होगा। इसमें हो जाता है डिफरेंट फेस वाला, ठीक है, अलग अलग चेहरा का होगा। जुड़वा बच्चा दोनों में होता है, लेकिन इसमें जो होगा सेम फेस वाला नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग आके यहाँ स्पर्म आ रहा है और यहाँ एगो स्पर्म आता है और 2 गो हो जाता है ओवम आता है, 2 गो अंडाणु आता है, तो दोनों से फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ सेम फेस हो जाएगा, तो चेहरा दोनों बच्चों के चेहरा माने पहचानना मुश्किल हो जाता है। समझ गए? तो यही सारा सिस्टम होता है किस चीज का? जब जुड़वा बच्चा सेम होता है। समझ गए होंगे? एक बार और समझ लीजिए। जब मेल का एगो स्पर्म आके फीमेल के 2 गो अंडाणु से फर्टिलाइजेशन करा लेता है, फीमेल के 2 गो मतलब कि 2 गो ओवम से आके फर्टिलाइजेशन करेगा तो सेम फेस वाला बच्चा होता है। अगर मेल का 2 गो स्पर्म आता है और फीमेल के एगो ओवम से आके फर्टिलाइजेशन करेगा तो अलग अलग फेस का बच्चा होगा, जुड़वा होगा लेकिन अलग अलग फेस का होता है। समझ गएंगे? तो इसीलिए ये जुड़वा बच्चा इसे कहा जाता है। आप भली बात इसको समझ गएंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, अब इसको कहते हैं परख नली शिशु। देखिए परख नली शिशु क्या होता है? टेस्ट ट्यूब। देखिए अपना भारत देश में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बच्चे को पैदा करते हैं। देखिए अधिकांश औरत में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, मर्द में भी प्रॉब्लम होता है, औरत में भी प्रॉब्लम होता है। देखिए बहुत सारा औरत का देखिए ओवम तो बनता है, ओवम बनता है, लेकिन ओवम बनने के साथ साथ ये टेस्ट ट्यूब जो होता है ना, ये टेस्ट ट्यूब यानी कि फ्लोपियन ट्यूब जो होता है, फ्लोपियन ट्यूब पतला होता है। पतला होता है तो इधर से अगर मेल का शुक्राणु पहुंचेगा, मोल का स्पर्म पहुंचेगा, तो पतला होने के चलते यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। जब यहाँ नहीं पहुंचेगा तो ये जो एग होता है यानी कि जो ओवम होता है तो कैसे फर्टिलाइजेशन करता है? तो बहुत सारे औरत का क्या होता है, यहाँ का जो ट्यूब होता है वो पतला हो जाता है। तो देखिए पतला क्या होता है, ये डॉक्टर से ठीक भी हो जाता है। लोग कहता है ना इनको चर्बी हो गया इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। चर्बी कहीं और थोड़े होता है, ये मोटा आ जाता है, ट्यूब मोटा जाएगा तो इसका नलिया पतला हो जाता है, और नलिया पतला हो जाता है तो पतला होगा तो स्पर्म कैसे जाएगा? यहाँ इसका तो मतलब जाने का कोई उपाय नहीं है, ये पोच होता नहीं है, ये यहीं तक रहता है। तो यहाँ से स्पर्म जाता है और स्पर्म जाके यहाँ फर्टिलाइजेशन करता है, तब जाके बच्चा होता है। लेकिन यहाँ तो जेबे नहीं करेगा, कहे तो ट्यूब पतला हो गया, तो ये भी एक बीमारी है। दूसरा बीमारी यह होता है कि बहुत सारे औरत में ये एग अंडा बनता ही नहीं है, ओवम बनता ही नहीं है, तो सवाल पैदा नहीं होता है कि बच्चा हो। जिनको जो है बहुत अधिक मात्रा में, जो बहुत अधिक क्या यानी कि जो ओवम बनता है वो ओवम बनबे नहीं करेगा तो वो कभी माँ बन ही नहीं सकती है। पहला कंडीशन यही शुरुआत होता है कि ओवम बनना चाहिए। तो ओवम बन रहा होता है और ओवम अगर बनेगा तो उनका जो ट्यूब होता है यानी कि फ्लोपियन ट्यूब
पतला नहीं हो, यानी कि यहाँ से स्पर्म पहुंचे तो वहां जाके क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन करा ले, यानी कि निषेचन की क्रिया करा ले, तबे जाके ना बच्चा इसमें आएगा। तो यही सारा प्रॉब्लम होता है। तो औरत में भी प्रॉब्लम होता है। मर्दों में प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका जो स्पर्म होता है उनकी संख्या कुछ कम होती है, तो उनको बच्चा होने में मर्दों में भी दिक्कत होता है कि जो ये स्पर्म होता है ना, स्पर्म यानी कि ये स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म की संख्या जो होता है लगभग 7 ml होना चाहिए, यानी कि 20 लाख अगर शुक्राणु होता है तो मतलब जरूरी है। और दूसरा चीज़ क्या होता है प्रॉब्लम, अगर उससे कम होगा तो फिर उनको बच्चा नहीं होगा, तो ये मर्द में प्रॉब्लम होता है। एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे पुरुषों में ये पूंछ वाला होता ही नहीं है, शुक्राणु पूंछ वाला नहीं होगा, तो बेचारा आएगा और आके मतलब कि अब पूछेगा कि एक चीज़ कि आपका स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होता है, तो वो होता है आपका यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस पर होता है। माने कि स्पर्म जो होता है डिस्चार्ज कहाँ होगा? यूट्रस पर होता है। तो ये यूट्रस से कहाँ जाता है? ओवरी में पहुंचता है। तो ओवरी में कैसे पहुंचता है? ये पूंछ के सहारे पहुंचता है। तो ये पूंछवे नहीं रहेगा तो कैसे पहुंचेगा? तो बहुत सारे मर्दों में ये प्रॉब्लम आता है कि उनका पूंछ नहीं होता है, उनका नहीं पूंछ होता है, उनके स्पर्म का पूंछ नहीं होता। तो पूंछ वो आगे धकेलने में मदद करता है। तो ये अगर पूंछ रहेगा तभी ना जाके यहाँ एग के पास आएगा, यानी ओवम के पास आएगा, तभी जाके ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो यही होता है। तो देखिए 1 महीना इधर भी अगर इधर आता है तो इधर वाला जितना शुक्राणु पहुंचता है, इधर वाला जितना स्पर्म पहुंचता है वो मर जाता है, इधर वाला जितना पहुंचता है वो मर जाता है। फिर अगले मंथ क्या होता है कि इधर वाला ना काम नहीं करता है, इधर वाला करता है। तो इधर वाला जब करेगा तो इधर वाला मतलब ओवम रिलीज होगा, ओवरी में ओवम रिलीज होगा, तो इधर भी बच्चा रहने का चांस रहता है। तो ये महिलाओं में ये प्रॉब्लम है ज़्यादातर, समझ गए। अब देखिए टेस्ट ट्यूब भी आपको समझाए नहीं थे, बता दिए थे। टेस्ट ट्यूब बच्चा क्या होता है, जब प्रॉब्लम आता है औरतों में प्रॉब्लम आता है तो देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनके ओवम को निकाल लेते हैं, इनके अंडाणु को अपने मशीन के द्वारा, पाइप के द्वारा यहाँ से अंडाणु को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अंडाणु को निकाल लिए बाहर अपने ट्यूब में, यहाँ से निकाल लिए। और फीमेल का ये अंडाणु यहाँ से निकाल लिए बाहर में डॉक्टर लोग। और मेल के स्पर्म तो अपने आप निकल ही जाता है, तो मेल के स्पर्म को निकाल कर यहाँ से ये लेकर क्या कर देते हैं, दोनों को अपने परख नली में इसको फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। कौन? डॉक्टर लोग। यहाँ से फीमेल के अंडाणु यानी कि फीमेल के ओवम को बाहर निकाल लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ट्यूब उनके जो भी पास अथी होता है, मशीनरी चीज़ें होती हैं उनसे। और जो मैंने मास्टरबेशन के द्वारा मर्दों का जो स्पर्म होता है उसको निकाल लेता है डॉक्टर, और दोनों के ले जाकर अपने ट्यूब में इसको क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करा लेगा। फर्टिलाइजेशन करा के, और देखिए हर औरत में तो वो एथी होता ही है, बच्चेदानी होता ही है ना, गर्भाशय होता ही है। तो इसको ले जाके फर्टिलाइजेशन करा लेता है, और इसका लालन पालन क्या होगा, उकरा ट्यूब में होगा डॉक्टर के, नहीं ना, वो कहाँ से खिलाएगा। अब इसको फिर ले जाके यानी कि फर्टिलाइजेशन करा के 2 दिन 3 दिन के बाद इसको ले जाके क्या चीज में छोड़ देता है, यूट्रस में छोड़ देता है। अब और इसमें जो बच्चा होगा तो उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि मेल के स्पर्म को डॉक्टर लोग बाहर निकालकर और फीमेल के अंडाणु को बाहर निकालकर दोनों को एक जगह फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। और फर्टिलाइजेशन करने के उपरांत 2-3 दिन के बाद ले जाकर फिर से फीमेल के जाके गर्भाशय में जाकर डाल देते हैं, और वहाँ से बच्चे का निर्माण होने लगता है और बड़ा बच्चा हो जाता है। 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, उसे कहते जो बच्चा होगा उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि औरतों में कुछ खास प्रॉब्लम, मर्दों में कुछ खास प्रॉब्लम, इस तरह का अगर होता है। देखिए मर्दों में अगर स्पर्म कम बनेगा तो कभी बापे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर दोनों में दिक्कत है लेकिन इनका पाइप कमजोर पड़ जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब ये जो पाइप है अगर ये कम मतलब पतला हो जाता है तो ये पाइप के द्वारा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, निकाल कर और मर्द के जो स्पर्म होता है उसे निकाल कर बाहर फर्टिलाइजेशन करा देता है। और लालन पालन कहाँ होता है? यूट्रस में ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। आप समझ गए होंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। अब देखिए एक होता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या होता है? सेम इसी तरह से होता है। लेकिन बात यह है ना कि सरोगेट मदर में कि देखिए प्रॉब्लम तो है, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल के अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा ये भारत में सरोगेट मदर लोग बन रही है। यानी कि हीरोइने लोग अपना फैसिलिटी बिगड़ नहीं जाए, हीरोइन लोग बहुत अधिक इस तरह के इस्तेमाल ये लोग करता है। ठीक है, कि उन लोगों का बहुत वर्क रहता है, इतना काम रहता है, तो वो लोग देखिए क्या करता है, उनका क्या पति का स्पर्म ये लोग ले लेता है। ठीक है, पति का स्पर्म ये लोग डॉक्टर के द्वारा निकलवा लेता है,
और अपना जो ओवम होता है उसको भी निकलवा लेता है। दोनों को बाहर फर्टिलाइजेशन इसमें भी कराया जाता है, लेकिन इसको कराकर किसी गरीब औरत के जाकर गर्भाशय में, किसी गरीब औरत के गर्भाशय में जाकर उसको डाला जाता है। यानी कि वो जो गरीब औरत होती है उसको डॉक्टर के द्वारा या उस आदमी के द्वारा पैसा दिया जाता है और बोला जाता है कि देखिए ये मेरा बच्चा है, इसको आप लालन पालन अपने गर्भाशय में कर दीजिए, हम आपको पूरा 9 महीने का खर्चा देंगे प्लस पैसा भी देंगे। ठीक है, तो अगर देखिए वो बहुत रिक्सी होता है, कोई माँ ऐसी नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरी बस ऐसे करना पड़ता है कि दोनों का अंडाणु और इसका स्पर्म दोनों को बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन दूसरे माँ के पेट में जो होता है ना वो बच्चा को पाला जाता है, और वो जो बच्चा पाला जाता है उसको जो होता है हीरो हीरोइन लेके चल जाता है। हीरो हीरोइन का बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वैसे बच्चों को क्या कहते हैं, सोरेगेट मदर कहा जाता है। सोरेगेट मदर, सेरोगेट मदर कहा जाता है। समझ गए? एक बार और समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति यानी कि मेल और फीमेल, फीमेल जो है अपने पेट के अंदर, देखिए फीमेल जो होता है अपने पेट के अंदर बच्चे को पालना नहीं चाहती है, तो अपने जो ओवरी होता है उससे अंडाणु निकालकर यानी कि ओवम निकालकर और उसके पति का स्पर्म निकालकर बाहर फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर बड़ी पैसा लेता है, सब 25-30 लाख रुपया ले लेगा। और डॉक्टरवा क्या करता है, जिस औरत के जाके यूट्रस में जाके वो डालता है तो उसको भी कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको भी कम देता है, अपने सब ले लेता है। तो वहां जाकर दूसरे के मां के पेट में बच्चा जन्म लेता है, तो देखिए तो उसके हम कहते हैं सोरोगेट मदर। लेकिन ये बड़ा रिक्सी होता है। जो औरत इस तरह के करती है वो बहुत तकलीफ वाली होगी, तभी इस तरह से करती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जन्म देते में माँ का मृत्यु हो जाता है। तो बहुत ही बड़ा रिक्सी चीज़ें हैं, इसीलिए मतलब कि पैसा के चलते तो लोग करता है, मजबूरी में क्या करे, कोई उपाय नहीं रहता है। अब वाली बात इसको समझ गए होंगे। तो देखिए हमारे संविधान में इस तरह के कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन लोग इस तरह से करता है, ये कानूनन अपराध है, इसे नहीं करना चाहिए। अब हम लोग को समझना है गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब क्या होता है, युग्मक। क्या होता है, युग्मक। अब गैमेट्स क्या होता है, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये हो गया एग हो गया, ये क्या होगा, स्पर्म हो गया मेल का स्पर्म हो गया, ये हो गया ओवम हो गया। अब देखिए जब आपको गैमेट्स निकलता है ओवम से, ओवम मतलब कि इसे जब ओवम निकलता है, अंडाणु निकलता है और ये स्पर्म निकलता है, तो देखिए दोनों को जब निकाला जाता है ना, दोनों का, क्योंकि दोनों से ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के मतलब क्या होता है, युग्मक होता है, युग्मक। ठीक है, अब देखिए दोनों को निकालकर हम लोग क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो इसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। इसको कहते हैं जाइगोट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जाइगोट, युग्मक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब देखिए अगर यहां से निकाला जाएगा तो इसे कहते हैं मादा युग्मक अंडाणु। क्या कहते हैं, जब फीमेल के अंदर से अंडाणु निकलता है तो इसे कहते हैं मादा युग्मक अंडाणु, और यहां से जब निकलता है स्पर्म तो इसे नर युग्मक, इसे क्या शुक्राणु होता है तो शुक्राणु कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए अगर ये वाला जब ये दोनों आके फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट मतलब समझ रहे हैं ना कि जाइगोट मतलब क्या होता है, यानी कि जो वो भ्रूण अवस्था में रहता है। तो जाइगोट से जब ये बच्चा डेवलप करता है तो क्या बनता है, इम्ब्रो बनता है। क्या बनता है, इम्ब्रो। ठीक है, इम्ब्रो मतलब क्या होता है, भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण क्या पालन होता है, ये हो आपको पालन होता है, भ्रूण मतलब बेबी होता है, भ्रूण बेबी, ये पालन होता है आपको यूट्रस में पालन होता है। ठीक है, ये तो यही इसी को क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। ये युग्मक नहीं, ये युग्मनज हो जाता है, युग्मनज, ये इसे युग्मनज कहते हैं, या क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, सॉरी। देखिए जब यहाँ से अंडाणु और यहाँ से शुक्राणु, यानी यहाँ से जब ये निकाला जाता है शरीर से तो इसे कहते हैं मादा युग्मक अंडाणु, और जब
माने मेल का यानी कि पुरुष का शुक्राणु निकाला जाता है तो उसे कहते हैं नर युग्मक शुक्राणु। निकालिए चाहे अंदर कराइए वो अलग की बात होता है। दोनों जब फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के मतलब होता है युग्मनज, और जो जाइगोट जब डेवलप करता है तो वो बन जाता है इम्ब्रो। इम्ब्रो मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण का लालन पालन होता है इसमें, यानी कि इसमें मतलब क्या यूट्रस में होता है, और इम्ब्रो का बाद वो क्या बनता है शिशु बन जाता है। यानी इम्ब्रो कब तक कहलाएगा, जब तक बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, यानी कि 1 घंटा पहले तक वो इम्ब्रो कहलाएगा। और जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं शिशु। क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। समझ गए होंगे, इसको इम्ब्रो कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हर औरत में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल निकलता है। देखिए हर औरत में 12 बरस की अवस्था में, 12 बरस की अवस्था में ये अंडाणु जो होता है ना ओवम बनना शुरू होता है। ओवम बनना शुरू होता है, यानी कि ये जो बनेगा वो 12 बरस की अवस्था में, और स्पर्म जो लड़का में बनता है वो भी 12-13 बरस में स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है लगभग ये 28 दिन या 30 दिन पर ये आते रहता है। तो आता कैसे है, देखिए जब ये एग बनता है, एग यानी कि ओवम जो बनता है वो इंतजार करते रहता है, यहाँ इंतजार करते रहता है कि ये शुक्राणु आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा तो हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो जब आदमी कुंवारा अवस्था में रहता है तो उसको तो ये जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये बेचारा मर जाता है। ये लगभग इनका जीवन काल 2 से 3 दिन तक ले होइबे करता है, ये मर जाता है। और मर जाएगा तो यही क्या होता है ना, हर 28 दिन पर ये मारा हुआ जो ब्लड होता है वो शरीर के बाहर निकलता है। यानी कि ये लगभग 4 से 5 दिन तक एवरेज मैक्सिमम होता है, 4-5 दिन तक ये रहता है, और उसके बाद पूरी तरह से फिर से ये निकल जाता है। तो जो अंडाणु बनता है यानी कि जो ओवम बनता है वो 12 बरस की अवस्था में बनना शुरू होता है, और ये इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है हर महीने ही आता है, ठीक है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होता है तो बच्चा होने में दिक्कत होता है, यानी कि हर महीना अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये कैसे स्पर्म से आपको फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ भी दिक्कत होता है। तो हर महीना भी इसका आना जरूरी है, समझ गए। तो यही सारा चीज़ें जो होता है, जो ओवम यानी कि जो अंडाणु बनता है वो यहाँ पर रहता है, ताकि ये इंतजार करते रहता है कि यहाँ से अगर ये स्पर्म आता है तो उसे फर्टिलाइजेशन करेगा तभी ना बच्चा होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, ये कुंवारा अवस्था में ऐसे रह जाता है। तो वो क्या होता है 2-3 दिन तक जीवे करता है, 4-5 दिन तक, उसके बाद मर जाता है। मरेगा तो फिर वो क्या होता है 1 महीने के बाद ये निकलना शुरू हो जाता है, यानी 1 महीने यानी कि 30 दिन के बाद या 28 दिन के बाद जो होता है, जिसका जिस तरह समय होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। और भली बात जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी समझ गए होंगे, समझ गए। तो यही सारा जो होता है फीमेल्स रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। मेल को भी आप समझ गए होंगे, फीमेल को भी समझ गए होंगे, क्या क्या इन लोगों को गलतियों के चलते ये भुगतना पड़ता है, आप भली बात इसको समझ गए होंगे। तो चलिए जो बायोलॉजी का अगला वीडियो होगा हम आपके पास लेके आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ करके गलत कमेंट ना दीजिएगा, ठीक है। चलिए।